हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय छोटू सा चैनल। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, इसमें हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये क्लियर ही होगा। ठीक है, सो पहले तो हम एक रफली आइडिया ले लेते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड, ताकि हम अच्छे से डिफरेंस कर पाएँ। ये उल्टा फेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ब्लैक बॉर्डर एंड ये येलो बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ ग्रे मैटर, एंड येलो बॉर्डर के अंदर की जो स्पेस है दैट इज़ वाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर के अंदर मोटर न्यूरॉन्स इनिशिएट होते हैं, वहीं से मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं। ठीक है, वाइट मैटर में न्यूरॉन्स एंड एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे दिख रहा है ना वो है ब्रेन स्टेम, जिसके 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला। ठीक है, अब नीचे देखो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल पार्ट। ठीक है, अब ऊपर देखो डोर्सल हॉर्न सेल, ठीक है, जिसे हम पोस्टीरियर हॉर्न सेल भी बोल सकते हैं, एंड नीचे वेंट्रल हॉर्न सेल जिसे हम एंटीरियर हॉर्न सेल भी बोलते हैं, जहाँ से नर्व एग्जिट होती है। ठीक है, एंड उसके नीचे है मसल। ठीक है, वेंट्रल हॉर्न सेल से नर्व एग्जिट होती है, मसल को सप्लाई करती है, जहाँ पे बॉडी की मूवमेंट होती है मसल कंट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेकर समझने का ट्राई करते हैं, जैसे कि मेरे राइट हैंड के थंब की मूवमेंट करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है ब्रेन की। ठीक है, सो समवेयर हियर, समवेयर फ्रॉम हियर सिग्नल आएगा लेफ़्ट साइड से, जो ट्रेवल होगा इंटरनल कैप्सूल ऑफ ब्रेन से तो ब्रेन स्टेम तक। ठीक है, ब्रेन स्टेम से वो मेड्यूला में आकर क्रॉस होता है। क्रॉस होने के बाद वो आगे ट्रेवल करेगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में वो वेंट्रल हॉर्न सेल के अंदर आता है, जहाँ पे वो साइनेप्स क्रिएट करता है। ठीक है, जहाँ पे वो साइनेप्स क्रिएट करता है, एक नर्व निकलती है और वो हमारे मसल को सप्लाई होती है, जिससे मसल कंट्रैक्शन होता है और जिससे मूवमेंट होगी मसल्स के अंदर। ठीक है, यहीं पे डिफरेंस निकल कर आता है। अगर ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होती है, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होगी, तो उसे हम बोलेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। और एक बार एग्जिट हो गई स्पाइनल नर्व जो सप्लाई करती है मसल को, वहाँ पे कोई इंजरी हुई तो उसे हम बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में कौन कौन से केसेस देखने को मिल सकते हैं? ब्रेन स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ना लोअर मोटर न्यूरॉन में कौन से केस देखने को मिलेंगे? पोलियो, जहाँ पे साइनेप्स क्रिएट होता है तो उसकी वजह से पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर GBS, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेडिकुलोपैथी। ओके, सो अब हम देखते हैं कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उनके साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, कैसे हम डायग्नोज करेंगे एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर में आपको याद रखना है अप, लोअर में लो। ठीक है, अप हाइपर, ठीक है, हाइपरटोनिसिटी या फिर स्पास्टिसिटी या रिजिडिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब मसल की जो टोन है वो हाइपरटोनिक होगी यहाँ पे, जिसमें क्या होगा, फॉर बेस्ट एग्जांपल हम स्पास्टिक हेमीप्लेजिया पेशेंट का ले लो। ठीक है, उसका जो हैंड है वो कुछ ऐसे होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, उनका एल्बो फ्लैक्स होगा, एल्बो फ्लैक्स के अंदर, रिस्ट फ्लैक्स के अंदर, फोर आर्म प्रोनेटर के अंदर, शोल्डर अडक्टर के अंदर, यहाँ पे स्पास्टिसिटी होती है। ठीक है, क्या होती है? स्पास्टिसिटी। जिस स्पास्टिसिटी को ब्रेक करने के लिए हमें उन्हें ऐसा जो हैंड होता है उसे स्ट्रेच करना पड़ता है,
और वहाँ पे PNF पैटर्न भी हम फॉलो करते हैं ताकि स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ हो, ठीक है। यहाँ पे मसल की टोन जो होगी वो होगी हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिसिटी होगी, यहाँ पे फ्लैसिडिटी होगी, मतलब मसल टोनलेस होगा, ठीक है। जिसके अंदर बॉडी पार्ट जो है इंजर हुआ है वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाता है, मसल की कोई मूवमेंट नहीं होती है। एंड जैसे कि इसका एग्जांपल ले, बेस्ट एग्जांपल फुट ड्रॉप, टिबियालिस एंटीरियर मसल पैरालिसिस हो गए कोई भी नर्व इंजरी की वजह से, ठीक है, तो वहाँ पे फुट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। नाउ हाइपरफ्लेक्सिया, हाइपरफ्लेक्सिया में क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि हम कोई टेस्ट करते हैं नी जर्क, ठीक है। नी जर्क जब हम टेस्ट करते हैं तो जब हम वो स्ट्रोक करते हैं तो एकदम डायरेक्टली हमें रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। तो अगर वो देखने को मिला तो वो होगा अपर मोटर न्यूरॉन लेशन। अगर हमें नी जर्क टेस्ट की तो हमें रिफ्लेक्स नहीं देखने मिला तो वो होगा लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन, ठीक है। नाउ डिसयूज एट्रोफी, डिसयूज एट्रोफी में क्या होगा, मसल की जो स्ट्रेंथ है, गर्थ है, थिकनेस है, वो सब कम हो जाएगा डिसयूज की वजह से, ठीक है। यहाँ पे डीनर्वेटेड एट्रोफी, डीनर्वेटेड एट्रोफी में इधर भी मसल्स के जो स्ट्रेंथ, गर्थ, थिकनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बट इधर डीनर्वेशन की वजह से होती है, नर्व ही उधर सप्लाई नहीं हो रही है, मूवमेंट ही नहीं हो रही है, इसलिए मसल में एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। अभी हम एक एग्जामिनेशन करते हैं बाबिन्स्की साइन का, ठीक है। अगर बाबिन्स्की साइन पॉजिटिव आती है, मतलब यहाँ पे जब हमने बाबिन्स्की साइन की और बाबिन्स्की साइन फुट ऑफ सोल में करते हैं, ठीक है, लेटरली लेकर जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें टोज़ या फिर फिंगर्स जो है फुट के वो पॉइंट करें अपवर्ड, पॉइंट करें अप, तो पॉजिटिव है, तो वो होगा हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लेशन, ठीक है। अगर बाबिन्स्की साइन में टोज़ एंड फिंगर्स डाउन पॉइंट करे, डाउन मीन्स लो, लो, ठीक है, तो वो होगा लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन, ठीक है। सो अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, इस टेबल के थ्रू। लोकेशन अपर मोटर न्यूरॉन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लोअर मोटर न्यूरॉन की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कौन से इन्वॉल्व हैं जो हमने आगे देखे स्टार्टिंग में, अपर मोटर में कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लोअर मोटर में एंटीरियर हॉर्न सेल जहाँ से नर्व एग्जिट हो रही थी, ठीक है, स्पाइनल रूट्स, पेरिफेरल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स, इसकी भी हमने आगे बात की थी, ठीक है। कौन से डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे अपर मोटर में, स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। लोअर में पोलियो, GBS, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेडिकुलोपैथी। टोन हमने बात की थी, हाइपरटोनिया हो गई, ठीक है, हाइपरटोनिया, स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी, इसकी भी हमने बात कर ली जो इंक्रीज होगी। यहाँ पे लोअर में हाइपरटोनिया, फ्लैसिडिटी होगी, ठीक है, डिक्रीज होगा यहाँ पे टोन, ठीक है, कोई मूवमेंट ही नहीं देखने को मिलेगी हमें। रिफ्लेक्सेस, यहाँ पे इंक्रीज होगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, वहाँ पे हाइपो रिफ्लेक्सिया होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर क्लोनस साइन होती है, ठीक है, अगर उसने रिस्पॉन्स दिया तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, इफ़ नॉट देन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। फिर बाबिन्स्की साइन भी हमने देखी आगे। तो अगर हमारे टोज एंड फिंगर्स पॉइंट अप हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव हुआ बाबिन्स्की साइन, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, इफ़ नॉट डाउन हो रहे हैं तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स की बात करें तो मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स के अंदर, जो हमने आगे बात की हेमिप्लेजिया पेशेंट के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे लोअर में बिकॉज ऑफ डीनर्वेशन फेसिकुलेशन दिखेगा, ठीक है। वॉलेंटरी मूवमेंट्स की बात करें तो इम्पैर्ड या फिर एब्सेंट हो सकती है अपर में, लोअर के अंदर वीक या एब्सेंट हो सकती है इफ़ नर्व इंटरप्ट हुई तो। मसल बल्क की बात करें तो डिसयूज एट्रोफी होगी और लोअर में न्यूरोजेनिक एट्रोफी होगी, ठीक है। होप दिस इज़ हेल्पफुल
and do share with your friends if it is. And thank you so much for watching, and do subscribe.